हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, आपको थंबनेल से देख के लग गया होगा कि आज मैं कुछ रीजनिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि रीजनिंग में मैंने कैसे अपना स्कोर बूस्ट किया। सबसे पहले रिसेंट में एग्जाम हुए रेलवे के, ग्रुप डी हुए और एएलपी हुए। तो उसके पहले मेरे रिजल्ट देखिए, ये रहे ग्रुप डी के रिजल्ट। इसमें से मैंने 30 में से 30 रीजनिंग की है और ये रहे एएलपी के। तो इसमें भी लगभग 25 से 30 रीजनिंग पूछे, तो इसमें भी मैंने फुल में फुल किए हैं। तो अब आपके मन में चल रहे हैं कि भाई आपने इतना फुल में फुल कैसे किया, हम लोग भी देते हैं तो हम लोग फुल नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको फॉलो करने हैं। आपके भी मार्क्स रीजनिंग में फुल में फुल हमेशा आएंगे। रेलवे में उतना हार्ड रीजनिंग नहीं पूछा जाता, तो उसके लिए कुछ बेसिक से चीज़ को आपको फॉलो करने होंगे, जो स्पेशली मैंने फॉलो किया है। तो मैं उसी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या वो चीज़ होंगे जो आपको फॉलो करने हैं और किस टाइप से करने हैं। तो नेक्स्ट अब वीडियो में आप बने रहे दोस्तों। आपको और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसका, लेकिन इसका गारंटी मैं ज़रूर लेता हूँ कि अगर आप जो भी टिप्स मैं बताता हूँ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको भी रीजनिंग में फुल मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं जो जो बता रहा हूँ दोस्तों प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप रेलवे के रीजनिंग का सिलेबस देखिए, जो मैंने दिखाया है ये रहा रेलवे का सिलेबस। इसमें जैसे एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप है, जम्बलिंग है, इस टाइप से रेलवे का सिलेबस है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये सिलेबस जो इसको आपको लिख लेना है, कॉपी में लिख लेना है। और उसके बाद आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहले से कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया अभी रिसेंट में हो रहे 25-26 में, तो उसमें से कोडिंग डिकोडिंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का नहीं सब है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग को पहले पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पहले पढ़ना। उसके बाद जो पजल होते हैं, पजल जैसे कि सात घर दे दिए हैं, सबसे निचला घर को 1 से दर्शाया गया और सबसे ऊपर को 7 से, तो इसे बोलते हैं पजल। तो इसको भी आपको करने हैं। तो ये हो गए 2 चैप्टर। उसके बाद सेलॉक्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो दोनों करने के बाद आपको ये करना है। उसके बाद ये 4-5 टॉपिक जो मैंने बताया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपको पहले करना है, उसको धीरे धीरे करके आपको सब करने हैं। तो इस तरह से आपको फॉलो करना। और हाँ, एक बेसिक चीज़ जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको जो प्लेस वैल्यू होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बोलता डब्लू, तो डब्लू आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि 23 नंबर पर होता है। जैसे मैंने एस बोला तो एस 19 नंबर पर होता है। जैसे मैंने बोला जे, तो जे 10 नंबर पर होता है। तो इस टाइप से आपको भी मुंह पर याद होना चाहिए। ये नहीं कि देख रहे जोड़ जोड़ के कि क्या हो रहा है। जैसे बोल दे आई, तो आई ABCD पढ़ के देख रहे हो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। ये तो था ट्रिक नंबर 1। और दूसरा है क्या कि आपको जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट जैसे कि ए का अपोजिट हो गया जेड, बी का हो गया वाई, डी का हो गया डब्ल्यू, ई का हो गया भी, एस का हो गया एच। तो इस टाइप से आपको अपोजिट याद करने होंगे, अपोजिट याद करने होंगे और एग्जैक्ट याद करने होंगे कि एग्जाम में डाटा अगर देखने को मिले तो ये नहीं कि आप लिख लिख के देख रहे कि इसका क्या होता है। तो इस टाइप से आपको कुछ ट्रिक्स फॉलो करने, जो मैंने फॉलो किया है। और सबसे मेन बात है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको एक चीज़ गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका स्कोर नहीं होगा दोस्तों। तो वो क्या चीज़ है मैं बताता हूँ अभी, कि इस वीडियो बने रहे। मैं अभी बताऊंगा कि वो चीज़ आपको क्या गलती नहीं करना है। तो ये जो चीज़ मैंने बताया, इसको पहले सिलेबस लिख लीजिए। सिलेबस लिखने के बाद जो जो मैंने टॉपिक पहले बताया उसको आप पहले अच्छे से कंप्लीट करिए। और जो चीज़ अभी बताने वाला हूँ कि वो जैसे इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, अच्छी बात है। और अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते दोस्तों तो आपको पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं है वो पढ़ा हुआ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। कोडिंग डिकोडिंग मैंने पढ़ लिए, सारा टॉपिक सारा टाइप मैंने कवर कर लिए। तो अब उस पर होगा क्या कि
क्वेश्चन लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन, जैसे सीरीज पढ़ा तो सीरीज पर 200 से 250 क्वेश्चन, पजल पढ़ा तो उस पर 50 से 60 क्वेश्चन, इस टाइप से मैंने भी किया है दोस्तों। और मतलब मुझे अब बिल्कुल मतलब एग्जाम में डर नहीं लगता, और हर रेलवे का जितना भी एग्जाम बैठता हूँ रीजनिंग में फुल करता हूँ। तो आपको मैंने दिखाया था शुरू में ही, ग्रुप डी में मैंने 30 में 30 किया, एलपी मैंने 25-26 लगभग पूछे थे, उसमें भी मैंने फुल किया। तो आपका भी स्कोर मतलब 100% होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट को मतलब नंबरिंग प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए एग्जैक्ट। और जो रहा मतलब अपोजिट लेटर, जैसे मैंने बताया एस का होता है एच, तो उस टाइप से आपको मतलब पूरे अच्छे से कर लेने हैं। और एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं भटकना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का करना है। और अगर ज़्यादा हो तो मॉक भी उसका मतलब चैप्टर वाइज दे सकते हैं। तो मैंने स्पेशली टेक्स्ट बुक से दिया है, आप भी दे सकते हैं। आपको जहाँ भी अच्छा लगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि टेक्स्ट बुक से दीजिए, आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगे वहाँ से आप दे सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक ट्रिक्स जो कि मैंने भी फॉलो किया है, और आप भी फॉलो करिए दोस्तों, आपका भी स्कोर 100% बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि रेलवे में मतलब उतना भी हार्ड रीजनिंग नहीं पूछा जाता। तो ये था दोस्तों मतलब रीजनिंग के बारे में। अगर आप चाहते कि नहीं इसी टाइप से मुझे और मतलब कोई टॉपिक के बारे में आपको डाउट है, तो अगर आप चाहते कि नहीं उस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लाऊंगा मैं उस पर बनाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।